हेलो एवरीवन, इस सीरीज़ में हम लोग कुछ मैथ्स डेली देखेंगे और इसके बनाने के तरीक़ों को देखेंगे। तो आप वीडियो को गौर से देखें, पहले पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। उसके बाद मेरे सॉल्यूशन के तरीक़ों को देखें। यह सीखने का एक आसान तरीका रहेगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर किसी धन का कितने समय के लिए निवेश किया जाए ताकि मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाए। तो यानी कि 100% यदि हम इन्वेस्ट करते हैं तो 140 हो जाए। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो गैप है वो 40 का, यानी 40 ही इंटरेस्ट होगा। ये इंटरेस्ट 6% करके जमा होना है। तो कितने साल लगेंगे यदि पर ईयर 6 होंगे? तो ऐसा मान लेता हूँ कि ऐसा 6% जो है वो एक्स समय के लिए या टी समय के लिए लगता है। तो ये कितना आएगा 40। चलिए देखता हूँ। पहला प्रश्न है, यह 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर किसी धनराशि को कितने समय के लिए निवेश किया जाए ताकि उसके मूल्य में 40% का वृद्धि हो जाए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 40% का वृद्धि, यानी कि 100 रुपये लगाने के बाद हम लोगों को यहाँ 140 मिलेगा। यानी कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट जमा हो रहा है कुल 40 हो रहा है। ऐसे ऐसे करके 6% कितने बार लगेंगे, तो मैं इसे डिवाइड करके देख लेता हूँ कि कितने बार लगेंगे। जितने बार लगेंगे उतने ही ईयर के लिए इसे इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर से हम लोगों का निकल रहा है 20/3, जो कि 6.2/3 होता है। ये आंसर तो सब इसमें दिया हुआ, मैं सिर्फ तरीका को बताना चाह रहा हूँ। देखिए आप तरीका को। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन पे देखें। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि 12 और 13 सेंटीमीटर वाली दो वृत्त सकेंद्रित है। सकेंद्रित मतलब एक, दोनों का सेंटर जो है एक ही है। एक ये हो गया, मैं यहाँ से एक सर्कल ले लेता हूँ। देखिए ये हो गया, यहाँ पर एक सर्कल है और एक सर्कल और है, ऐसे। ठीक है, अब ध्यान से देखें यहाँ पे कि कह रहा है कि एक का जो रेडियस है वो 12 है, यहाँ से यहाँ तक 12 होगा, और एक का 13 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 1 होगा, और यहाँ से पूरा यहाँ तक कितना होगा बड़ा वाला। यदि यहाँ से मैं पूरा ऊपर तक बताऊँ यहाँ से, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 13। ये खुद बोल रखा है। तो बोल रहा है कि बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता हो, तो वो जीवा ऐसे खींचा जाना चाहिए, यहाँ से टच होते हुए इस तरह से खींचा जाना चाहिए। तब एक बात देखिए, यहाँ से ये ए है, इसको आप ओ बोल दीजिए, इसको बी बोल दीजिए, इसको सी और इसको डी। ठीक है, तो ए से लेकर ओ तक का जो लेंथ है और ओ से लेकर जो बी तक का लेंथ है वो इक्वल होता है सी ओ इंटू ओ डी का। ये आप पढ़े होंगे, क्लास 10 का बात है। तो यहाँ से लेकर ऊपर ये हो गया 25, यानी ए से लेकर ओ तक ये हो गया 25, और बी ओ जो है मेरा 1 है, और इधर जो ये तो इक्वल ही रहेगा यहाँ पर से, क्योंकि इस लाइन को, इस कॉर्ड को यहाँ से, यानी कि सेंटर से जब कोई लाइन खींचे तो उसको इक्वली डिवाइड करता है। तो ये इक्वल होगा, मान लेते हैं एक्स एक्स होगा, तो ये एक्स एक्स के हिसाब से ये एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर आ रहा है, यानी कि एक्स का वैल्यू 5 है। हम लोगों को निकालना है सी डी, यानी कि यह छोटे वृत्त को स्पर्श करती है उसका लंबाई। तो ये जो स्पर्श करती है यानी कि सी डी निकालना है। तो सी डी 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 होगा। मैं समझाने के लिए इतना लिखा, लेकिन इतना ही में आप समझ जाते। चलिए आगे चलता हूँ। देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि भूषण की मासिक आय, ध्यान से देखिए, उसकी मासिक आय यानी इनकम जो है 45,000 है, उसकी मासिक खर्च इतना है। तो आय में से यदि मैं व्यय को घटा दूँ, चूँकि ये आय है ध्यान दें, और ये व्यय है यानी खर्च है, यदि घटा दूँ तो 1 2 और 000 ये बचेगा, यानी कि ये उसका बचत है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कि यदि उसकी मासिक आय में 22% की वृद्धि हो, मासिक आय इतना है तो इसका 22%, तो आप बताएं कि इसका 20% कितना होगा। तो 20% 9,
और इसका 2% कितना होगा 900, यानी कि इतना उसका मासिक आय में वृद्धि हो जाता है। तो उसकी मासिक खर्च में 11% की वृद्धि हो जाती है। यदि मासिक खर्च देखें इसमें 11% की वृद्धि हो जाती है। तो खर्च को देखें तो ये 33 है, इसका 10% कितना निकलेगा 3300, और उसमें भी हम लोग 330 और बढ़ा देते हैं, यानी कि 11%, 10%, 11%, 1%, 11%, तो यहाँ पर कुल मिला के हो जाता है 3630 रुपया इतना। तो बोल रहा है उसकी नई मासिक बचत कितनी होगी, तो उसकी नई बचत कितनी होगी यह पूछ रहा है। तो एक काम करते हैं कि ये जो खर्च बढ़ा है वो कितना बढ़ा है, यानी दोनों में अल्टीमेटली बढ़ा कौन, तो बढ़ा तो उसका क्या बोलते हैं इनकम ही बढ़ा है। तो कितना का बढ़त हुआ है ये भी देख लिया जाए। तो यहाँ पर घटाने के बाद हम लोगों के पास आ रहा है इतना, यानी कि इधर से वृद्धि के कारण और कमी के कारण दोनों को एक साथ देखा जाए तो इधर उसके आय में वृद्धि हुआ इतना और इधर व्यय में वृद्धि हुआ इतना, दोनों को घटाने के बाद भी इतना रुपया एक्स्ट्रा बच रहा है। यानी पहले तो 12,000 बचता ही था और अभी 7270 रुपये और बच रहे हैं, यानी बच कितने रहे उसके पास इतने। तो यही है उसका नई मासिक बचत, ये आंसर हुआ। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप देखते जाइए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये रहा अगला क्वेश्चन। यहाँ पर हम सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 4 वर्ष है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले उसकी औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखिए जन्म हुआ, इसके जस्ट पहले मेंबर की संख्या कम होंगे, यानी कि 5 होगा। जन्म के बाद जो है मेंबर की संख्या 6 हो गया। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो 6 सदस्य हैं, ये जो नंबर इसका 6 है, उस समय अभी प्रेजेंट में बात करें तो ये इसका एवरेज कितना है, इसका एवरेज हम लोगों का 25। लेकिन आज से हम लोग 4 साल पहले का बात कर रहे हैं। यदि 4 साल पहले की बात करें तो लोग 6 थे जन्म के ठीक, अभी जन्म हुआ है उस समय, एज तो उसका हुआ नहीं, लेकिन उस समय एवरेज क्या होगा, तो हर साल एवरेज में 1 साल का बढ़त होता है, या पीछे जाएँ तो कमी होता है। उस हिसाब से 4 साल यदि पहले जाएँ तो 25 से 4 साल पहले जाएंगे 21 हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो टोटल होगा, सम जो होगा कितना होना चाहिए, तो 21 × 6 इज इक्वल टू 6 कम 6 6 दूना 12। अब यदि कहें कि अभी जन्म से जस्ट पहले, यानी कि नंबर जो है उस समय 6 नहीं होकर यदि 5 ही है, सम तो उसका इतना है 126, तो एवरेज कितना होगा, तो उस समय जस्ट इसका एवरेज से पहले, यानी कि नंबर सिर्फ कम है, एवरेज सम उतना ही है, इसको डिवाइड करेंगे तो 25.2 आएगा, जो ये आंसर हुआ। ठीक है, ये जो लास्ट नंबर का आंसर दिया हुआ है। तो आप इसे समझ पाए होंगे, नहीं तो रिपीट करके देखें।